हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपको ऑक्टेट रूल के बारे में बताना चाहूँगा। तो ऑक्टेट रूल हमें क्या कहता है कि किसी भी एटम को अगर स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे कि नोबल गैसेस में देखा गया है कि उनके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अचीव कर सकता है अपने वैलेंस शेल में, इसके लिए या तो उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि अब एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन, लूज या शेयर कैसे करेगा। तो इसके लिए उसे बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि एटम बॉन्ड फॉर्म जब भी करता है तब वो स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा होता है, और स्टेबिलिटी को वो इस तरीके से अचीव करता है कि जब भी वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तब वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। जहां पे एनर्जी रिलीज होती है वहां पे स्टेबिलिटी अचीव होती है दोस्तों। तो आइए अब मैं आपको एग्जांपल्स की हेल्प से समझाता हूं। जहां पे बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वो बॉन्ड बनेगा जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल NaCl की हम अगर बात करें, ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें जो केटायन है वो है Na पॉजिटिव आयन और जो एनायन है वो है Cl नेगेटिव आयन। ये दोनों क्योंकि अपोजिटली चार्ज्ड है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। और जब सोडियम Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है तो वो भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखता है दोस्तों। अगर आप Na पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करोगे तो Na पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन की कन्फिग्रेशन होगी, और अगर आप Cl नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तब आप ये पाओगे कि Cl नेगेटिव ने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर रखी है। तो ऑक्टेट रूल का जो बेस है दोस्तों वो सिर्फ यही है कि एटम्स को कुछ भी करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करनी है, चाहे उसके लिए एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े, लूज करने पड़े या फिर शेयर करने पड़े। अब मैं आपको कार्बन का इंटरेस्टिंग केस बताता हूं दोस्तों। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो ना तो 4 लूज कर सकता है और ना ही 4 गेन कर सकता है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, और 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करने हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स जो है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल पाएंगे। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आपको कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह नजर आएगा दोस्तों कि कार्बन ने हर जगह अपना जाल फैलाया हुआ है, उसने हर किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा हुआ है।